Okay, fine. Now, coming to the exercise question of the hydrogen unit. Your first question is, justify the position of hydrogen in the periodic table on the basis of its electronic configuration. Anyone who can give this answer? Ma'am, please tell the page number. Beta, page number, my book and your book would be different. 296. Page number 290. 296. Okay. Ma'am, 296. Okay, beta. Yes. Your question is, justify the position of hydrogen in the periodic table on the basis of its electronic configuration. Anyone who would like to Ma'am, give this it answer? has resemblance with alkali metals. Yes. ये क्वेश्चन ये पूछ रहा है बेटा कि आपका जो हाइड्रोजन है उसकी पोजीशन आप कैसे जस्टिफाई करोगे ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. नाउ लुक, आई जस्ट एक्सप्लेन इट और फिर लिखोगे आप इसे अपने वर्ड्स में. क्वेश्चन नंबर 1. योर हाइड्रोजन. अगर आप हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखो तो इट्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज व्हाट? 1s1. Now we say that it resembles both, that is your alkali metals, as well as the halogens. क्योंकि ये दोनों को रिजेंबल करता है तो हम ये कहते हैं इट्स पोजीशन इज गोइंग टू बी एनोमलस. एनोमलस मतलब डिफरेंट बिहेवियर. द रीजन फॉर दिस इज व्हाट? दैट बिकॉज इसके पास 1s1 इलेक्ट्रॉन है, दैट्स व्हाई इट इज गोइंग टू बिहेव एज द alkali metals. And for resemblance towards the halogen, halogen की resemblance में आप क्या justification दोगे बेटा? What justification you will do? Tell me. Ma'am, it just need one electron to complete its outermost shell. Yes, it's like the halogens, it requires the one more electron to complete its outermost valence shell. Therefore, it shows the anomalous behavior and placed at the first position in the periodic table. Only this much you require to write down. लिख सकते हो आप लोग ये अपने आप? Yes, ma'am. हम एक बार वापस रिपीट कर दो. Okay. आपको सिंपल ये लिखना है कि हाइड्रोजन इज द फर्स्ट एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल. Reason because it resembles both alkali metals and halogens. Therefore, its position is anomalous as its electronic configuration is 1s1. According to alkali metals, it resembles them in the electronic configuration, and on comparing with halogens, it require one more electron to fulfill its duplet. Got it? ओके मैम. मैम ऐसे तो बहुत सारे एलिमेंट है जिनको सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन चाहिए फिल करने के लिए आउटर मोस्ट शेल. हाँ, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन सबको चाहिए एक इलेक्ट्रॉन. हमारा क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि हाइड्रोजन की पोजीशन जो है वो ऐसी क्यों है? क्योंकि वो अल्कली मेटल्स की तरह भी बिहेव करता है और हेलोजेंस की तरह भी बिहेव करता है. जो भी आपके अल्कली मेटल्स हो गए, अल्कली मेटल्स का मतलब लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, उन सब के आउटर मोस्ट शेल के अंदर एक ही इलेक्ट्रॉन है और हाइड्रोजन के पास भी एक ही इलेक्ट्रॉन है. और हेलोजेंस के केस में उन सबको एक इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है ताकि उनका ऑक्टेट पूरा हो जाए. गॉट इट बेटा? क्वेश्चन इज दिस. Yes, ma'am. इसकी पोजीशन जो है वो इतना कंट्रोवर्शियल क्यों है? गॉट इट दिस क्वेश्चन बेटा? वैसे तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन भी उसकी तरह करते होंगे, हाइड्रोजन्स की तरह.
हेलोजेंस ही तो है वो भाई। हेलोजेंस कौन है? फ्लोरीन, वो क्लोरीन, तो हीलियम वगैरह। वो तो हाँ इनर्ट सही है गैसेस, सही है सही है मैम। इनर्ट गैसेस है सही बेटा। है। ठीक है। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 2। आपका क्वेश्चन नंबर 2 कहता है राइट द नेम्स ऑफ आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन एंड व्हाट इज द मास रेशियो ऑफ दीस आइसोटोप्स। तो सिंपल आपको क्या लिखना है? प्रोटियम H1 1, मास रेशियो भी लिखना है ना, उसी के सामने लिख दीजिए ड्यूटेरियम 21H and last one is your tritium. This much you need to write down. अब अगर आप तो इसका मैम इनका मास रेशियो तो 1:2:3 2 हो गया ना? 3, yes, this will be the mass ratio. आप ऐसे ही लिखोगे mass ratio is equal to 1:2:3. Okay. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आए। Yes, ma'am. Now the next question says why does hydrogen occur in a diatomic form rather than in a monoatomic form under normal conditions? Now पहले इसका रीजन सुन लो, फिर मैं क्वेश्चन आंसर लिख दूंगी इसका। हाइड्रोजन जो है आपका, इट हैव द ओनली वन इलेक्ट्रॉन इन इट्स वैलेंस शेल, so therefore it requires, you can say that only one electron is less than the stable noble gas configuration. भाई स्टेबल गैस कॉन्फ़िगरेशन हीलियम की क्या हो गई 1s2, तो उस हिसाब से इसके पास एक इलेक्ट्रॉन की कमी है। तो therefore what it do to come to its nearest inert gas configuration, it shares its electron with the another hydrogen atom to achieve the stable inert gas configuration. Therefore it is found in a diatomic molecule, not as a monoatomic molecule. मैं एक बारी और रिपीट कर देती हूँ। हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s1 होती है। अब इसको सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन और चाहिए ताकि ये हीलियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अचीव कर सके। हीलियम मींस 1s2। तो देयरफॉर ये क्या करता है, एक और हाइड्रोजन के साथ अपना इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेता है। ड्यू टू दैट शेयरिंग इट इज प्रेजेंट इन द डायटोमिक फॉर्म rather than the monoatomic form. Clear this point? Yes, ma'am. लिखो मैं आंसर। Should I write down this answer now or you will write yourself? No ma'am. अपने आप लिख लोगे? Ma'am, we will write. Okay. Now cut the question number 4. क्वेश्चन नंबर 4 के बाद क्वेश्चन नंबर 5 भी कट कर दीजिए, 6 भी कट कर दीजिए। डायरेक्टली कम टू द क्वेश्चन नंबर 7 बेटा। Your question number 7 is discuss the consequences of high enthalpy of HH bond. This HH bond in terms of chemical reactivity of dihydrogen. अब देखो your bond dissociation enthalpy of HH bond is very high. That is around 435.9 kilojoule per mole. Due to this high bond enthalpy, it is not very reactive at room temperature, and at high temperature or in the presence of catalyst only, it combines with the metals and non-metals to form the hydrides. When we was doing the theory, हमने पढ़ा था कि इसकी bond dissociation energy जो है वो बहुत ज़्यादा होती है। अब इतनी ज़्यादा होने की वजह से नॉर्मल टेम्परेचर पे इट कैन नॉट ब्रेक डाउन, बट
इफ यू वांट टू ब्रेक डाउन या इसकी आपको बॉन्डिंग करानी है विद द मेटल और नॉन मेटल, देन यू रिक्वायर अ हाई टेम्परेचर और अ कैटलिस्ट. ये वाला आंसर मैं लिखूं और यू विल राइट दिस आल्सो योरसेल्फ. मैम आप लिख दो. ओके बेटा, आई एम राइटिंग दिस आंसर. Question number 7. The bond dissociation enthalpy of HH bond is very high, that is 435.9 kilojoule per mole. Due to high bond dissociation energy, it is not very reactive at room temperature. However, at high temperatures or in the presence of catalyst, it reacts with metals and nonmetals to form corresponding hydrides. Okay, when you finish off with writing, just tell me. Ma'am done. मैम डन. Okay beta, now cut the question number मैम 8. अभी नहीं हुआ मैम, वेट. ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है. यस मैम डन. अब क्वेश्चन नंबर 8, 9, 10, 11 सब कट कर दीजिए आप लोग. मैम 8 आल्सो. Yes beta, 8 also. Cut it. Now come to the question number 12. Your question number 12 says, how do you expect the metallic hydrides to be useful for hydrogen storage? Explain. अब पहले इस क्वेश्चन को आप समझ लो, then I will write it. Metallic hydrides क्या होते हैं? Who is going to tell me? हम जिसके इनर्ट स्पेस के अंदर जो हाइड्रोजन वो Yes. Now what is going to happen? Metallic hydrides we can use for the storage of hydrogen, because metallic hydrides में hydrogen gets absorbed as the H atoms. Due to this, what happens? The metal lattice gets expands, therefore becomes less stable. Therefore, whenever the metallic hydride is heated, it decomposes to give out the hydrogen and a very fine metal. अब जो ये हाइड्रोजन प्रोड्यूस होती है, दिस हाइड्रोजन कैन बी यूज्ड एज द फ्यूल, और जो आपका मेटल
प्रोड्यूस हुआ वहां पे, that is metal is going to use for the alloys making or for the transition metals या फिर for the storage purposes. इस way में we can say that we are utilizing the hydrogen in a economical manner. Got or not? Ma'am, please explain it again. ओके बेटा, क्वेश्चन आपका ये कहता है बेटा कि जो मेटालिक हाइड्राइड्स है हम उनको बहुत यूजफुल क्यों कहते हैं फॉर द हाइड्रोजन स्टोरेज. अब जब भी आप किसी चीज को स्टोर कर रहे हो या आप यूज कर रहे हो तो दैट शुड बी इकोनॉमिकल. ओके, अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि मेटालिक हाइड्राइड्स जो हैं उनको हम इसलिए यूज कर रहे हैं क्योंकि हाइड्रोजन इजीली एब्जॉर्ब हो जाती है इन द मेटल्स in the form of the H atoms, that is your hydrogen atoms. जब आपका हाइड्रोजन एटम मेटल के अंदर एब्जॉर्ब होता है तो जो मेटल का क्रिस्टल स्ट्रक्चर होता है, लैटिस स्ट्रक्चर होता है, उसमें क्या हो जाएगा, एक्सपेंशन हो जाएगा. एक्सपेंशन होने की वजह से जो आपका स्ट्रक्चर हुआ वो क्या हो गया, थोड़ा सा कम स्टेबल हो गया, लेस स्टेबल हो गया. नाउ व्हाट इज गोइंग टू हैपन, जब आप उस मेटल हाइड्राइड को जिसमें आपने हाइड्रोजन का इंक्लूजन किया था उसको आप हीट करोगे तो क्या होगा, क्योंकि वो अनस्टेबल हो गया वो जल्दी से डीकम्पोज हो जाएगा. व्हेन इट इज गोइंग टू डीकम्पोज, तो डीकम्पोज होने पे वो क्या करेगा, वो हाइड्रोजन रिलीज करेगा और मेटल रिलीज करेगा. जो हाइड्रोजन वहां पे रिलीज होती है उसको हम एज अ फ्यूल जो है वो यूज कर लेते हैं. एंड मेटल को आप यूज कर लेते हो फॉर दी एलॉयस. गॉट इट नाउ? यस Yes, ma'am. ओके, आप इसको डिक्टेट करवा दो. हाँ मैं इसको लिख रही हूँ बेटा, आई एम राइटिंग दिस. ओके, metallic hydrides can be used as hydrogen storage because in metallic hydrides hydrogen is stored as H atoms. Due to this, hydrogen atoms of sorry, due to this inclusion of hydrogen atoms, the metal lattice expands and therefore becomes less stable. Now, when it is heated, it decomposes to form hydrogen and a fine metal.
from which hydrogen is used as fuel and metal for alloys. When finish off writing, just inform. मैम डन. Done? Ma'am done. Okay. Ma'am done. Okay, beta. Now, cut the question number 13, 14, and come to the question number 15. Question number 15 पे आ जाइए बेटा. Question number 15 says, saline hydrides are known to react with the water violently, producing fire. Can carbon dioxide, a well-known fire extinguisher, can be used in this case? Explain. अब आपके saline hydrides क्या थे बेटा? Saline hydrides हो गए, for example your NaH, CaH2, ये saline hydrides हो गए. Now what is going to happen कि जब भी आप से suppose मैंने NaH लिया, इसको when I am making it to react with the water molecule, it gives you a corresponding hydroxide plus hydrogen gas. This particular मैम आपकी वॉइस बहुत धीरे आ now it's coming okay beta? यस मैम. Okay, saline hydrides, for example, I have taken sodium hydride. When it is going to react with the water, it produces a hydroxide and a hydrogen gas. Now, whenever this particular reaction takes place, it is a highly exothermic reaction. ये exothermic reaction होती है. And the hydrogen which is getting evolved over here, it catches a fire over here. Now this fire which is produced over here, we cannot extinguish by the CO2. It cannot extinguish by carbon dioxide. The reason being over here is what? Because your carbon dioxide is going to reduce by the hot metal hydride. कैसे reduce हो जाएगी? आपका NaH था, आप कार्बन डाइऑक्साइड उसके ऊपर डालोगे तो it is going to react and it is going to form the HCOONA. If we want to just use as a extinguishing over here, we require to use a sand. In this case आप sand use करोगे because it is a highly stable solid. Got this point everyone? Yes मैम. Yes, ma'am. यस अब मैम. ये वाला question you can write down yourself. Yes मैम. Yes, पक्का? ma'am. Yes, ma'am. So अब आगे करने हैं questions or we leave over here only? मैम आगे नहीं करने अब. I'm over here only. क्या बेटा? Ma'am, leave over here. Okay बेटा, 1 minute I just take the attendance then we will leave the class. मैम आप क्वेश्चन तो कटवा देते बस आज के. Question कौन से कटवा देते?